जय माई की। रात्रियां स्त्रीवाचक होती हैं, इसलिए रात्रि सूक्त इत्यादि हमें सुनने में आता है। रात्रि का संबंध शक्ति से है, इसलिए नवरात्रि इत्यादि सुनने में आता है। लेकिन एक रात्रि ऐसी है जो शक्ति की वाचक न होकर के शिव की वाचक है, अर्थात शिवरात्रि, महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है और इसे शिवरात्रि इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह रात्रि शिव का अर्थ कल्याण होता है और यह रात्रि साधकों के लिए चारों ओर से चतुर्विध कल्याण को देने वाली है। वे अपने चारों पुरुषार्थों को इस एक रात्रि की साधना में साध सकते हैं, जिन्हें हम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कहते हैं। इस बार जो शिवरात्रि है वो 8 मार्च की रात्रि को मनाई जा रही है और इस बार की शिवरात्रि अति विशेष है क्योंकि इस शिवरात्रि के विषय में तंत्र के ग्रंथों में उल्लेख आया है। फाल्गुनी कृष्ण पक्षे तु ह्यर्धरात्रौ भृगौ शिवे शिवरात्रिस्तु संजाता सर्वसिद्धि प्रदायिनी। अर्थात जो फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी की तिथि हो और वो शुक्रवार की रात्रि हो, ऐसी रात्रि में जो भी साधक साधना करते हैं, ऐसी रात्रि को शिवरात्रि कहते हैं। इसमें जो भी साधक साधना करते हैं उन्हें सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। सर्व सिद्धि प्रदायिनी, सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली यह रात्रि है। तो इस रात्रि में विशेष साधना का विधान बताया गया है और वह विशेष साधना का विधान क्या है यही भी समझ लेते हैं। शास्त्र ने रात्रि के विषय में भी बताया है और रात्रि में करना क्या है ये भी बताया है। तो शिवरात्रि का जो प्रारंभ है वो शुक्रवार को सायं 8 बजे से करना है। प्रायः 4 पहर रात्रि के माने जाते हैं। मोटा मोटा अगर हम देखें तो 8 से 10, 10 से 12, 12 से 2 और 2 से 4, ये 4 पहर रात्रि के प्रमुखतया हम इनको इस तरह से मोटा मोटा बांट सकते हैं। तो 8 बजे से हम अपनी साधना का प्रारंभ करेंगे। 8 बजे से साधना का प्रारंभ करना है तो दिन में क्या करना है इसे भी समझ लेना जरूरी है। दिन में अगर हमें रात्रि में साधना करना है तो दिन में हमें कुछ अल्प भोजन करना चाहिए अथवा हमें दुग्ध आहार पर गाय का दूध लेकर के ही रहना चाहिए या नारियल का पानी पी कर के रहना चाहिए या नारियल का पानी और दूध दोनों ले सकते हैं। लेकिन जो रोगी हैं और जो बच्चे हैं उनको इस तरह के उपवास व्रत करने की आवश्यकता नहीं है। उनको केवल जो उनके लिए सुपाच्य हो और जो आनंद से ग्रहण करके आनंद से साधना कर सकें ऐसा उन्हें लेना चाहिए, या जिन्हें अभ्यास नहीं है वे भी किसी भी प्रकार का व्रत न करें। तो दिन में इस तरह का आहार लेकर के नमः शिवाय मंत्र का पूरे दिन भर जप करें और रात्रि में 8 बजे से साधना का प्रारंभ करें। तो 8 से 10 का जो 2 घंटे का समय रहेगा उस 2 घंटे में भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना है। अगर आपके पास नर्मदेश्वर शिवलिंग आपके घर में है तो नर्मदेश्वर शिवलिंग पर करें, नहीं है
तो मिट्टी के शिवलिंग का निर्माण करके उनका भी अभिषेक कर सकते हैं, अथवा किसी मंदिर या देवालय में जाकर के भी कर सकते हैं। तो 8 से 10 आपको रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आपको रुद्राभिषेक करना नहीं आता है तो किसी योग्य आचार्य से रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए। और अगर वो भी संभव नहीं है तो आपके जो भी गुरुदेव हैं उनको निवेदन करना चाहिए कि वे आपके लिए इस तरह की कुछ व्यवस्था कर दें। तो 8 से 10 रुद्राभिषेक करना चाहिए और 10 से 12 के बीच में भगवान शिव का सहस्रार्चन करना चाहिए। भगवान शिव की जो सहस्र नामावली है, उस सहस्र नामावली से 1000 पुष्पों के साथ भगवान शिव का सहस्रार्चन करना चाहिए। याद यह रखना है कि जब 8 से 10 के बीच में आप करेंगे तो 10 बजे आप पहली आरती करेंगे, 12 बजे जब सहस्रार्चन पूरा होगा तो आप दूसरी शिव जी की आरती करेंगे। फिर जब आपका सहस्रार्चन पूर्ण हो जाता है तो आपको 12 से 2 के बीच में मंत्र जप करना है। जिस किसी भी मंत्र को आप सिद्ध जागृत करना चाहते हैं उस मंत्र का जप आप 12 से 2 के बीच में कर सकते हैं। अथवा आपको जो गुरु परंपरा से श्री गुरुदेव के भगवान के द्वारा जो मंत्र दिए गए हैं उन मंत्रों के जप भी आप 12 से 2 के बीच में कर सकते हैं। तो 12 से 2 के बीच में आपको केवल और केवल मंत्र जप करना है और 2 बजे फिर भगवान शिव की आरती करना है। आरती करने के उपरांत फिर आपको गुम गुरुभ्यो नमः इस मंत्र का जप करते हुए अपने गुरुदेव भगवान का ध्यान करते हुए शिवलिंग में ही उनका पूजन करना है। और जो यह मंत्र है इसका जप करना है और सुबह के समय 4 बजे के समय जब 3:30 बज जाते हैं उस समय आपको श्री गुरु स्तवराज का पाठ करना है। इस तरह से आपको अपनी पूरी जो रात्रि है वो व्यतीत करनी है। श्री गुरु स्तवराज का पाठ करने से आपके पूरी रात्रि का किया हुआ जो भी कुछ फल है वो अनंत गुना हो जाता है। गुरुदेव भगवान की मंत्र का जप करने से आपका यह फल अनंत गुना हो जाता है। तो अपने गुरुदेव भगवान की अगर आप समीप हैं, उनका सानिध्य आपको प्राप्त है तो उनके पास जाकर के करें, अन्यथा आप उनकी पादुकाओं पर अथवा आप शिवलिंग में ही उनका ध्यान करते हुए इस तरह से उनका विधिवत पूजन करें और इस मंत्र का जप करें और अंत में गुरु स्तवराज का पाठ करें। तो इस प्रकार से आपको चारों पहर की पूजा करना है। बहुत से साधक यह भी पूछते हैं कि इन रात्रियों में हम अनेकों प्रकार की जो ग्रह बाधा है उससे मुक्त होने के लिए क्या कर सकते हैं। तो ग्रह बाधा से मुक्त होने के लिए यही है सबसे अच्छा कि आप शिवलिंग में ही अपने गुरु का ध्यान करते हुए शिव स्वरूप गुरु को मानते हुए अगर रक्त पुष्प से, लाल पुष्पों से उनका पूजन सहस्त्रार्चन करते हैं तो आपके सूर्य और मंगल ग्रह की शांति होती है। अगर श्वेत पुष्प से आप करते हैं तो चंद्रमा और शुक्र ग्रह की शांति होती है। अगर आप बिलपत्र से करते हैं तो बुध ग्रह शांत होता है और लक्ष्मीवान हो जाते हैं। अगर पीले पुष्पों से करते हैं तो गुरु ग्रह शांत हो जाता है और गुरु की कृपा प्राप्त होती है। अगर आपको शनि की पीड़ा है तो नीले पुष्पों से आपको शिवार्चन करना चाहिए, सहस्त्रार्चन करना चाहिए। और अगर आपकी राहु और केतु की पीड़ा है आपके जीवन में तो आपको दुर्वांकुरों से अगर आप करते हैं भगवान शिव का सहस्त्रार्चन तो राहु की पीड़ा से मुक्त होते हैं। और अगर आप कुशोदक से
भगवान शिव का अभिषेक करते हैं तो आप केतु की पीड़ा से मुक्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से नवग्रह पीड़ा को भी दूर करने के लिए सहस्त्रार्चन और शिवार्चन, रुद्राभिषेक और अपने गुरुदेव भगवान का पूजन, यह सब बहुत ही ज्यादा लाभकारी है, जिसका लाभ साधक ले सकते हैं। अगर आपके कुंडली में या जीवन में आपको पितृ दोष है तो आपको 2 नाग के जोड़े शिवलिंग के ऊपर अर्पण करना चाहिए। अपनी सामर्थ्य के अनुसार चांदी या सोने का बिलपत्र चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जीवन में जो पितृ दोष है वह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से इस शिवरात्रि में आपको क्या क्या करना है और इन सभी दोषों से आपको कैसे दूर होना है, ये सब हमने आपको बताया है। इसके अलावा शिवरात्रि के अलावा और भी बहुत सारी रात्रियां होती हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इनके भी तंत्र के ग्रंथों में अनेकों विधान बताए गए हैं, जैसे काल रात्रि, घोर रात्रि, वीर रात्रि, मोह रात्रि, दिव्य रात्रि, सिद्ध रात्रि, दारुण रात्रि, देवी रात्रि, गणेश रात्रि, विष्णु रात्रि। इन सभी के अलग अलग विधान हैं, अलग अलग तरह से इनमें पूजा साधनाएं की जाती हैं। अगर आप यह सब जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में बताइएगा, इन पर भी हम अवश्य चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए शिवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं और आशीर्वाद के साथ जय माई की।